नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। प्यार के कद्रदानों ने खूब मनाया टेडी डे। और वन विभागों में दिख रही है सरकारी लापरवाही। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन गोविंदपुर सामुदायिक विकास मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, पोटका विधायक मेनका सरदार समेत हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस सम्मेलन के जरिए भाजपा ने आने वाले आगामी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के इस सम्मेलन में सैकड़ों नए कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इनको माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। हालांकि इस कार्यक्रम में विधायक रघुवर दास को भी शामिल होना था, पर उनके नहीं रहने से फिर एक बार मुंडा जी और रघुवर दास के बीच की खटास फिर दिखाई दी। वहीं दिनेशानंद गोस्वामी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा आने वाले चुनाव में एक बेहतर विकल्प बनकर उभरेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। इससे यही लगता है कि पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी सम्मेलन में शामिल हजारों कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते दिखे और कहा है कि पार्टी के कार्य को निष्ठापूर्वक करने की जरूरत है, जिससे पार्टी आगे की ओर अग्रसर हो सके। वहीं उन्होंने कहा है कि केंद्र में अगर हमारी सरकार आएगी तो देश के गुनहगारों को नहीं बख्शा जाएगा। का फैसला भारत सरकार को मानने के लिए बाध्य किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सड़क से पार्लियामेंट तक संघर्ष करने का परिणाम है। विश्वास करना पड़ेगा, न्यायपालिका ने अगर फैसला सुनाया है तो केंद्र की सरकार को भी मानना। मैं यही कहूंगा कि मिशन 2014 चुनौती का वर्ष है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लाल किला से झंडा फहराए, उसके लिए जो भी संघर्ष करना है वो करने की तैयारी इस गोविंदपुर के जागरूक कार्यकर्ताओं के माध्यम से शुरुआत होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री होकर के लाल किला पर झंडा फहराएगा। और उधर प्यार के कद्रदानों के लिए यह महीना काफी व्यस्तताओं से भरा है, क्योंकि इस महीने के अधिकांश दिन प्यार करने वालों के लिए है। इस माह प्यार के इजहार और प्रस्ताव देने के कई दिन आएंगे, जिनमें आप अपनी भावनाओं को अपने प्यार तक बड़े ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसे हम वैलेंटाइन डे वीक के रूप में भी मानते हैं और आज है इस वीक का चौथा दिन, यानी कि टेडी डे। यह वैलेंटाइन डे वीक का एक खास दिन है। इस दिन लोग अपने किसी खास को टेडी गिफ्ट कर उन्हें अपने दिल की बात बताते हैं। टेडी टीन एजर्स में बहुत पसंद किए जाने वाला उपहार है। खासतौर पर लड़कियों को यह बेहद पसंद आता है। इसलिए गर्लफ्रेंड को खुश करना हो तो टेडी बियर बेस्ट गिफ्ट के रूप में पेश किया जाता है, या फिर अपना हाले दिल बयां करना हो तब भी यह बड़े काम की चीज साबित हो सकती है। वहीं टेडी बियर बेचने वाले दुकानदार भी इसकी बिक्री ज्यादा होने से खुश नजर दिखे। बहुत अच्छा चल रहा है, इसे सब लव करते हैं, लव प्रेमी प्रेमिकाओं को ये सब बहुत चॉइस करते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा बिकता है, बहुत खरीदारी कर रहे हैं। डेली खरीदारी कितना कमा लेते हैं? रोज 3000-4000 कमा लेते हैं। अच्छा दिन है, एक हर चीज़ का एक दायरा होता है, उस दायरे में रह के आदमी को हर चीज़ मनाना चाहिए। अगर हम लोग होली ईद मना सकते हैं तो फिर ये वैलेंटाइन डे में क्या है? हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हैं, अगर वो बाहरी चीज़ है तो फिर 14 फेब क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते? और उधर जमशेदपुर वन विभाग के मानगो स्थित नर्सरी में अवैध ढंग से होम्योपैथिक क्लिनिक खोलने का मामला प्रकाश में आया है। वन विभाग के नर्सरी में रखे महंगे लकड़ियों की देखभाल के लिए गार्ड की जगह डॉक्टर को तैनात कर दिया गया है, जो क्लिनिक के माध्यम से कर रहे हैं चौकीदारी। यह नजारा है मानगो स्थित वन विभाग के नर्सरी में रखे करोड़ों रुपए की बेशकीमती लकड़ी का, जो बेकार हो रहा है।
इसके रखरखाव के इंतजाम नहीं किए गए हैं। काफी दिनों में नर्सरी में गार्ड की तैनाती नहीं होने से लकड़ी की चोरी हो रही है। स्थानीय अधिकारियों ने लकड़ी की चोरी पर अंकुश लगाने के लिए गलत तरीके से नर्सरी में एक चिकित्सक को होम्योपैथ क्लिनिक खोलने की इजाजत दे दी। नर्सरी में बने गार्ड रूम को क्लिनिक के रूप में तब्दील कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि क्लिनिक खोलने के लिए उन्होंने विभाग के आला अधिकारी से इजाजत भी नहीं ली। नियमानुसार यह गलत है। मालूम हो कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के सौजन्य से वर्ष 2010-2011 में दलमा और घाटशिला के जंगलों में तार बिछाए जा रहे थे। इस दौरान ही बेशकीमती पेड़ों की कटाई की गई थी और लकड़ियों को नर्सरी में रखा गया था। पहले गार्ड को तैनात किया गया था, पर पिछले 7 महीने से गार्ड को हटा लिया गया था, जिसके बाद डॉक्टर को जगह दे दी गई। लेकिन क्लिनिक में बैठे क्लिनिक के डॉक्टर वकील सिंह का कहना है कि सेवा भाव से नर्सरी में क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों की इजाजत से क्लिनिक चला रहे हैं, वरना वन विभाग की जमीन पर कोई कैसे क्लिनिक चला सकता है। और कुछ दिनों से नर्सरी में रखी लकड़ियों की चोरी हो रही थी। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि क्लिनिक के संचालन से लोग आते जाते रहेंगे, ऐसे में लकड़ियों की चोरी पर अंकुश लगेगा। दिन रात बबुआ तारा छो से रोगी पताई के केहू का पैसा बा से करो के देख लीला नहीं खेर से करो के देखतनी। हाँ कह देव कि ए बबुआ तारा भी 10 गो 20 गो 25 गो 50 गो रुपया भई तारा दे जाए के बाद तू निमन होई तो तारा होई तो देखे सुने के पैसा उसे ना ली। तनी मरीज आवत है केकरा परमिशन से बैठनी है? परमिशन है कमला तिवारी बारे की जो कमला सिंह हवे। अच्छा आई चौकीदार के यही लोग का परमिशन क्या करे के बा है जंगल में बबुआ अभी बैठल बानी है लादब पाथब लेके चल जाए। मान लो कि रोज रोज मंगनी में कहाँ से खाए हूँ के चाहिए तुना दवाई बिका जाए तो तुना दवाई। मैंने ये है कि मैंने वन विभाग के अधिकारियों की इजाजत से ही आप बैठ रहे हैं। हाँ तो अपना मन के करा बेमत बा बैठे के बबुआ अपना मन तो रो पर नहीं खा बैठ सकते। नर्सरी के मुख्य गेट पर गार्ड के लिए 2 कमरे बनाए गए हैं, लेकिन एक कमरे में होम्योपैथी की चिकित्सा का बोर्ड लगा है। इस बात की जानकारी संबंधित विभाग के वरीय अधिकारियों की संलिप्तता की बात उजागर हुई है, जबकि वन विभाग के नियमानुसार सरकारी भवन में बिना इजाजत लिए किसी भी तरह का कारोबार करना गलत है। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों से पूछे जाने पे हंसते हुए वे जवाब दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं है और उसे हटा दिया जाएगा। एक सप्ताह से वो चल रहा था। हम लोग बताया तो हम लोग को भी तो कुछ उसका लाभ सभी विभागों स्टाफ की बहुत कमी है। हमारे यहाँ टोटल 108 पोस्ट सैंक्शन है। हमारे जो सिपाही का पोस्ट है मात्र हमारे यहाँ 10 लोग कार्यरत है और भी पूरे हो गए रिटायरमेंट स्टेज में। अब बताइए जहाँ 108 पोस्ट सैंक्शन है स्वीकृत वर्ग है, अब वहाँ मात्र 10 लोग कार्यरत है। वैसी परिस्थिति में अब क्या उम्मीद कर सकते हैं विभाग कैसे चल रहा होगा? गौरतलब है कि इसकी जानकारी विभाग के आला अधिकारी को नहीं है। इधर मामले का खुलासा होने के बाद विभाग के स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने चुप्पी साध ली है। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 12 वर्षों से बंद पड़ी इंडियन केबल कंपनी अभी तक दोबारा शुरू नहीं हो पाया है। झारखंड राज्य अलग होने के साथ ये कंपनी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। फिर न जाने कितने ही बैठक और कितने ही परिचर्चाएं चली, पर सारे प्रयास असफल हो गए। पर पिछले कुछ दिनों से केबल कंपनी पर राजनीतिक पार्टियों की राजनीति तेज हो गई है, पर इससे मजदूरों को कोई भी मुनाफा नहीं दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजनीति की भेंट चढ़ी केबल कंपनी के मजदूर भूखमरी के कगार पर हैं। कईयों का परिवार उजड़ गया है। वैसे इस कंपनी पर सरकार और न ही उद्योगपति ध्यान दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि 13 वर्ष पूर्व वर्ष 2000 में यह केबल कंपनी बंद हो गया। तब से लेकर आज तक राजनीति ही होती आ रही है और सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। जबकि आपको याद दिला दें कि इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जमशेदपुर के हैं और टाटा कंपनी के बगल में बैठी यह केबल कंपनी में वीरानी छा गई है। हालांकि इस कंपनी का मामला वाइपर के न्यायालय में लटका हुआ है। इस बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने अब तक पूरा मामला साफ नहीं किया है। कंपनी बंद पड़ी है, पर 130 मजदूरों की हाजिरी प्रतिदिन बनाई जा रही है। हालांकि इस फर्जी हाजिरी को लेकर इंटक के नेता एवं राजनीतिक पार्टी के लोगों ने मजदूरों के साथ घेराव और प्रदर्शन भी केवल के मजदूरों को रिझाने में लगे हैं और अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में भी लगे हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर कई बार कंपनी के विरोध में राजनीतिक पार्टियां मोर्चा खोल श्रम आयुक्त के पास भी घेराव प्रदर्शन किया, पर मजदूरों को अपना हक नहीं मिल सका। कंपनी चलती थी, बढ़िया चलती थी, अच्छी मानी जाती थी, लेकिन हम मिसमैनेजमेंट के चलते कंपनी की दुर्दशा हो गई। पैसा को लो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लो सही तरीके से सही उपयोग नहीं कर सका लो, जिसके चलते हालत खराब हो गई। मजदूर रॉ मटेरियल नहीं आने लगा, प्रोडक्शन में बंद हो गया धीरे धीरे और मैनेजमेंट उसको सुस्ती दिखाई, कुछ एक्टिविटीज नहीं दिखाई कि हम इसके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ किया नहीं, इसलिए कंपनी बंद हो गई। तो इसको सीख में डाल दिया तो केस अभी चल रहा है, सीख में ही चल रहा है, अभी तक फैसला नहीं हुआ, 10 साल हो गया। वो उसी हालत में है जो अगर बाहर में कोई काम नहीं किया, जो लोग एजेंट हो गए, उनके लड़के कुछ काम कर रहे हैं, ठेकेदारी में कर रहे हैं, कहीं अपने क्वालिफिकेशन के भरोसे कुछ बढ़िया कंपनी में हो गया है, उनका लाइफ तो थोड़ा ठीक चल रहा है। लेकिन जिनका कोई सहारा नहीं है, जो अभी यंग थे 80, 90, 85, 90 और 85, 95 के बीच में आए थे, उनकी तो अच्छी नहीं है हालत। तो उनके लड़के छोटे हैं, उनकी नौकरी खत्म हो गई और कोई दूसरा जॉब मिल नहीं रहा है, तो बड़ी बुरा दशा है उन लोगों की। कंपनी का सलूशन तभी संभव दिखाई पड़ेगा जब तक जो टिस्को जो वेस्ट बीडर जो वाइफर इसको माना है, जब तक वाइफर टिस्को को टाटा स्टील कंपनी को हैंडओवर नहीं करता है, तब तक इस कंपनी का कोई सलूशन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ जो भी मजदूर है, जब तक कोई पूंजीपति इसमें पैसा नहीं लगाएगा, कंपनी का उत्पादन नहीं शुरू करेगा, तब तक तो मजदूर को करना है कोई लाभ नहीं होगा। और जब तक कंपनी चालू नहीं होता है, मजदूर को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कुछ न कहीं तो काम करना पड़ेगा। और वैसे मजदूर कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो मान लीजिए कि 130 के लगभग जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो हम लोग कंपनी का जो सिस्टम है कि टाउनशिप में पानी फिल्टर वाटर का ना कंपनी के अंदर से ही सप्लाई होता है, तो उसमें कुछ इम्प्लाई लगे हुए हैं, कुछ सुरक्षा के करना दृष्टिकोण से सिक्योरिटी विभाग में है, कुछ सफाई कर्मचारी हैं, कुछ अंदर में बिजली जो व्यवस्था टाउनशिप की है उसकी देखरेख के लिए है। तो इतना ही लोगों को वो भी करना है, जो उसको रेंट जो होता है वो नहीं मिल पाता है कि इंतरिम के रूप में दी जाती है। देखिए, तो बहुत सक्रियता जो होती है, चूंकि ये अंडर जुडिशियल मैटर है और तालाबंदी इसीलिए किया जा रहा है कि जो मैनेजमेंट है रोटेशन के आधार पर लोगों को ले। एक तरफ मैनेजमेंट बाइफा में बोल रहे हम कंपनी चला रहे हैं, 1100 आदमी रोल में है, रिटायर आदमी लोगों को पेमेंट दिया जा रहा है 130-35 के करीब। हम लोग की मांग है, मजदूरों की मांग ये है कि रोटेशन के आधार पर सबको बारी बारी से पैसा मिले, नौकरी मिले, हाजिरी बने। उससे फायदा क्या होगा, जो 12 साल से जो पीएफ में उनका पैसा है और ये बंद हो गया, चूंकि यहाँ से कंट्रीब्यूशन बंद हो गया मैनेजमेंट का, वर्कर का,
तो वो कंटिन्यू होने से अगर साल में 2 महीना भी 1 महीना भी कट जाएगा तो उसका इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा वो चालू हो जाने से। नहीं चालू होने से क्या सरकारी लाभ जो है, क्योंकि इंटरेस्ट तो कंपनी को देना नहीं पड़े, इंटरेस्ट तो सरकार का देता है, सरकार वो चालू हो जाए। और दूसरा है कि कंपनी में सक्रियता हो, जब कहीं आप कुछ पैसे 100 रुपया ला रहे हैं तो उसकी सब जैसे शुरू में बंद हुआ तो जो भी पैसा है सबको बराबर मिला, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां पर ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि लोग अपना मनमानी करने लगे, ये डायरेक्टर चाहिए। अब तो वहां पर मैनेजमेंट भी कौन है ये किसी को नहीं मालूम है। बहरहाल 12 वर्षों से बंद पड़ी केबल कंपनी के 1000 मजदूर जिन्होंने कई सपने देखे थे, आज इन मजदूरों के सपने भी बंद पड़े कंपनी के साथ खत्म होते नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। और उधर ट्रक से माल चोरी कर बेचने के आरोप में उलीडी संकुसाई निवासी घनश्याम साहू उर्फ छोटू को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर बंगाल लेकर चले गए। इससे पूर्व पुलिस ने उसका एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया। आरोपी घनश्याम उर्फ छोटू पर पश्चिम बंगाल बड़जोड़ा थाना में चोरी व धोखाधड़ी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। बंगाल पुलिस छोटू को खोजते खोजते उलीडी थाना पहुंची और उलीडी थाने की मदद से उसे गिरफ्तार कर बंगाल लेकर गई। वहीं आरोपी छोटू ने कहा है कि 2 ट्रक माल की चोरी हुई है, पर उसमें उसका हाथ नहीं है। संकोसाई में क्या माल भिजवाया था? हमने भिजवाया सर, कोई और भिजवाया है, वो मेरा नाम ट्रक से माल भिजवाया? ट्रक से माल बिका है। कितना ट्रक माल बिका है? 2 ट्रक माल बिका है। जो पीस का 135/12 ये कहाँ किया? केस हुआ 407 420 and 120B IPC কেস হয়েছিল। তো এটা গাড়ি ট্রান্সপোর্ট এটা প্রোভাইড করেছিল। कितना का माल बेच दिया था? সেটা আমরা नहीं पता। ठीक है। और उधर बिष्टुपुर स्थित बुलेवर्ड होटल में बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से एक बैठक आयोजित की गई, जहां भारत सरकार के उपक्रम कंपटीशन कमीशन के सदस्य रत्नेश सहाय का जमशेदपुर पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस बैठक में चर्चा करते हुए बिल्डर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया है कि बिल्डिंग मटेरियल में बढ़ रहे अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के कारण मौजूदा परिस्थितियों में बिल्डर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों के समाधान के लिए बिल्डर्स एसोसिएशन ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया है। वहीं इस मौके पर उपस्थित कंपटीशन कमीशन के सदस्य रत्नेश सहाय ने बताया है कि भारत सरकार की यह संस्था भारतीय बाजार में छोटे बड़े सभी व्यापारियों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करती है और कोशिश करती है कि उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत सभी लाभ मिले। इसके लिए संस्था के द्वारा निगरानी भी की जाती है और उनकी परेशानियों को तात्कालिक समाधान करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि यह संस्था वर्तमान में केवल बड़े क्षेत्रों तक ही सीमित है, लेकिन व्यापारियों की सहूलियत के अनुरूप इसे अन्य क्षेत्र में भी विस्तार किया जाएगा। सुझाव ये देंगे कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनाए, अगर है तो उस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनाए, अगर है तो उस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव होने की जरूरत है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी इस तरह की जानकारी मिलती है अगर आपको, ठीक है सर, कंज्यूमर एसोसिएशंस हैं या कोई ट्रेड एसोसिएशंस हैं, कोई भी इस तरह के हैं जो फोरम है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इंडस्ट्रीज है, तो वो लोग उसकी जानकारी, मान लीजिए इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को जाने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस तरह के एसोसिएशन है जो उसके माध्यम से जा सकते हैं और जाके वहाँ बता सकते हैं, फिर उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऐसा कोई शिकायत वो अभी तक नहीं पहुंची है सर, लेकिन हाँ झारखंड में ये जरूर एक मामला अभी देखा जा रहा है कोल आवंटन का, तो वो अभी है लेकिन अभी बहुत फॉर्मेटिव है। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट 4 years performance 100% result with 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में
युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुलमुरी स्थित केबल कंपनी गेट के सामने अंगिका जागृति मंच के द्वारा पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अंग क्षेत्र से जुड़े लगभग 4000 लोगों ने समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जमशेदपुर सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद मंच पर पहुंचे कई गणमान्य लोगों ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वहीं अंगिका समाज से जुड़े शहर के 15 विशिष्ट लोगों को उनके महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया गया। ये हम लोग हर साल मनाते हैं और आगे भी हम लोग इससे बढ़ चढ़ कर मनाएंगे। इससे हम लोग का आपस में मेल भाव बढ़ता है, आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे पूरे कोलान में जितने भी आंध्र प्रदेश के लोग हैं उसको हम लोग जोड़ेंगे और एक दूसरे का सुख दुख में सहयोग करेंगे। और क्या उद्देश्य है कार्यक्रम करने का? उद्देश्य क्या है? एक दूसरे को सहयोग करना, समाज का विकास करना, आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांटना। और उधर आरआईटी थाना अंतर्गत कुलुपटांगा गांव के में छेड़खानी करने के आरोप में कुलुपटांगा निवासी सूरज को लड़की के घर वालों ने पीट कर जख्मी कर दिया। आरआईटी पुलिस ने सूरज को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। तो पहले मैंने छेड़छाड़ कर रहा था, उसको उठा के ले जा रहा था अपने घर में, तो उसका मार पीट कर बाद बाल सब पूरा नच नची कर रहा था। इसके साथ हाँ। फिर क्या हम लोग इसको मार रहे हैं। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फिल्म में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते आज का दिन पंचांग। संवत 2069 साके 1934 शिशिर ऋतु माघ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन सोमवार। सतभिक नक्षत्र होगा शेष रात्रि 4:16 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य करने जा रहे हैं। समाज में मान सम्मान एवं ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज के दिन वाहन सुख और विशेष करके घर में माता पिता भी प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज आप आच्छादित अपने मित्रों के बीच भी। वृष राशि, मालिक शुक्र। शनै शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। वैसे आज के दिन विशेष करके व्यवसायी गण सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे और उदास भी हो सकते हैं व्यापार के प्रति। तो आपके लिए एक उपाय है, प्रातःकाल भगवान भोलेनाथ पर आप दुग्धाभिषेक के साथ साथ में यदि आप बिल्वपत्र अर्पण करते हैं तो लाभ सिद्ध होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। विशेष करके आज के दिन राजनीतिक क्षेत्रों के मान हानि के योग बन रहे हैं। लेकिन रहेंगे व्यवसायी खुशहाल, गृहियां भी रहेंगी आनंदित। यात्रा करते समय आप अपने मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करेंगे, लाभ सिद्ध होगा।
कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, तन और मन से धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। आज आपका ही दिन है। व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे, विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में भी रत रहेंगे और साथ साथ मित्रों के साथ खुशहाल रहेंगे। आज के दिन गृहिणियां परम आनंदित रहेंगी। मांगलिक यात्रा भी आपका संभव है आज के दिन। सिंह राशि, मालिक सूर्य। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आप क्रोध से बचें। घर के छोटे मोटे झगड़े झंझट आदि आप ना फंसे। मित्रों के बीच भी आप सामंजस्य का माहौल बना कर रखें और विशेष करके न्यायालयीय कार्य में आज आपको सफलता अवश्य मिलने के योग बन रहे हैं। और आज के दिन व्यवसायीगण तो खुशहाल रहेंगे, विद्यार्थीगण भी आनंदित रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। उदार चरित्र होगा आपका। वाणी के संयम के द्वारा ही आज आप प्रतिष्ठित माने जाएंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे, व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे और विद्यार्थीगण आज वाहन चलाते समय सजग रहने की आवश्यकता होगी आपके लिए। और रही बात राजनीतिक क्षेत्र वालों का, बिल्कुल आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र। पहले प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम की उत्तम योग रहेंगे, सहज आप कार्य बनते जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। आधार आपका होगा धार्मिक प्रवृत्ति। आज आप संत महात्मा तथा विद्वानों के बीच में समागम होने के योग पर रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम, तो आपके सारे बिगड़ते कार्य बनते जाएंगे। और व्यवसायीगण बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज आपकी नवीन योजनाएं सिद्ध होने जा रही है। बहुत दिन के रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। आज घर में खुशियों का माहौल रहेगा, स्त्रियां भी परमानंदित रहेंगी। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी और समाज में मान सम्मान ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे, बड़े ही आप यशस्वी होंगे, प्रतापी होंगे और सहनशीलता ही आपके लिए चातुर्य का कारण बनेगा। आज आप किसी मांगलिक की यात्रा भी करेंगे अपने बाल बच्चों के साथ अथवा धार्मिक यात्रा में आप संलग्न रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। आज यूं तो आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार के उलझनों में भी आप फंस सकते हैं। शत्रु आप पर भारी पड़ेंगे। चतुरता का आप परिचय दें तो इष्ट मित्रों का सहयोग लें। और यात्रा से पूर्व आप यदि दही का सेवन करके निकलते हैं घर से तो लाभप्रद सिद्ध होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। सहजतापूर्वक आप कार्य करें। प्रातः काल उठ करके ओम चंचनम से नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके पश्चात अपने माता पिता को प्रणाम करके आप यात्रा करने का प्रसिद्ध होगा। लेकिन as के दिन विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले पर चला रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। स्वस्थ होंगे आप तन और मन से। धनागम की उत्तम योग बनेगी। नए आयाम भी आपको मिलेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन गृहिणियां बहुत आनंदित रहेंगे और विद्यार्थी विद्याध्ययन में रत रहेंगे। साथ ही साथ खेलकूद में भाग लेने का आपका योग बन रहा है। रही बात आज न्यायालयीय कार्यों में, आज आपको विजय की प्राप्ति होगी। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे के पते पर संपर्क करें। आज के राशि फल बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और अब चलते चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा।
प्यार के कद्रदानों ने खूब मनाया टेडी डे। और वन विभागों में दिख रही है सरकारी लापरवाही। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya-lokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।